संवाद से होता है। देखिए, हम ये डिग्री हमारी यूनिवर्सिटी की फीस तो दिखाई जा रही है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 11 डिग्री कॉलेज है, उसकी फीस नहीं दिखाई जा रही है न्यूज़ों पे। डिग्री कॉलेजों की फीस दिखाई, पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था, सेल्फ फाइनेंस की ओर ढकेला जा रहा है हमारी यूनिवर्सिटी को। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को प्राइवेटेशन करने का ये नीति लाई है, नई शिक्षा की नीति है ये लाई है, और हेफा तमाम तरह के केंद्र सरकार की नीतियों को लगाने के काम कर रही हैं। लेकिन हम लोग टिकने नहीं देंगे। साजिशन चरागा को जलाया जा रहा है, हमारा वजूद हमी से मिटाया जा रहा है। लबों को सीलने की साजिश होगी नाकाम मोहतरमा। अब लबों पे इनकलाब का गीत गाया जा रहा है, गाया जा रहा है। इनकलाब जो है वो गीत गाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो आंदोलन पिछले 22 दिनों से आप लोग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना, बहुत ही धैर्यवान्वित तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। और इसमें आपने पूछा अभी, ये कहीं पार्टी राजनीतिक भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा हम लोगों का आंदोलन। देखिए, जिन पार्टियों के अंदर ममता है, बीसी महोदय के अंदर तो कोई ममता नहीं है। जो लोग हम लोगों के प्रति कुछ अच्छा सोच रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपतिया महोदय हैं। इनको आजान के आवाज से नींद में इनके खलन पड़ जाती है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र 20 दिन से अपनी हथकड़ियों को निचोड़ रहे हैं, इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है सर्वेश, ये जो छात्र हैं ये आहत हैं, जारी रहेगा। जाहिर सी बात है 27 दिन से आंदोलन चल रहा है, ये लोग धरने पर बैठे हैं, बहुत सारे छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं और बीते 15 दिनों से तो लगातार ये आंदोलन उग्र भी होता जा रहा है। हमारे साथ फिरोज बख्श जी जुड़े हुए हैं। फिरोज बख्श जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि एक स्टूडेंट कह रहा था कि ये सरकार की साजिश है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेल्फ फंडिंग की तरफ धकेलने की, क्या ऐसा संभव है? देखिए मोहतरमा, मुझे थोड़ा सा बोलने का वक्त दीजिए, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। देखिए, ये जो समस्या है इन विद्यार्थियों के साथ, ये सब देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इसका राजनीतिकीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से इन बच्चों को बहलाया, फुसलाया, भड़काया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। ये जिस तरीके से उग्र हो रहे हैं, जिस तरीके से ये जो है वायलेंस की बात कर रहे हैं, वो बड़ी खतरनाक चीज है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये हमारे भावी नागरिक हैं, इनके साथ सहानुभूति से बात करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कहीं किसी भाई ने ये भी कहा था कि डेडलॉक खत्म हो, डायलॉग हो। डायलॉग होना चाहिए, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि जो वीसी हैं उनको हटाया जाए, वो इस्तीफा दें। इससे काम नहीं होगा। वीसी ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर होता है वीसी है, वीसी से बात की जाएगी। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हरगिज भी जिस तरीके की बात आ रही है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, शेरो शायरी भी हुई, ये जज्बात से निपटने वाली चीज नहीं है। ये हजारों बच्चों के फ्यूचर का मामला है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने विद्यार्थियों से, देखिए, अपना जो आपका आंदोलन है उसको प्यार मोहब्बत के साथ आमने सामने मेज के ऊपर बैठ के निपटा लीजिए, ये हो जाएगा इसका निपटारा। और मैं प्रबंधन से भी कहूंगा कि छात्रों के साथ भी एक नरमी का सुलूक बरतें, ना तो उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज होना चाहिए, ना गोली चलनी चाहिए, ऐसा हरगिज भी ना हो। ठीक है। और जहां तक फीस बढ़ने की बात है, देखिए, भारत बहुत तेजगाम जो चाल से आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसकी आपकी इलाहाबाद की, इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, पैसे अगर बढ़ाए गए तो इसीलिए बढ़ाए गए ताकि जो छात्रावास में बच्चे उनको अच्छा खाना दिया जाए, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी किताबें, अच्छे प्रोफेसर बाहर से बुला के वो करा जाए। तो लेकिन ठीक है, ये बात एक और बात सामने आई है, एक और बात सामने आई है, वो स्टूडेंट नहीं बताया, वो सवाल मैं आपसे कर देती हूँ क्योंकि आप जुड़े हुए रहे हैं, पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं और अच्छे से समझा पाएंगे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये तो यूनिवर्सिटी का फीस हाइक है, जो डिग्री कॉलेजेस इनके अंतर्गत हैं उन्होंने अपना भी हाइक किया है, तो उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये बोझ जितना आंकड़ों में निकलकर सामने आ रहा है उससे कहीं ज्यादा है छात्रों और उनके माता पिताओं के ऊपर। देखिए, ऐसा है, हमारी सहानुभूति, हम सभी की जो है सहानुभूति है इन बच्चों से, ठीक है, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है बच्चों को, मतलब ये समझिए कि जो वामपंथी कुछ ग्रुप हैं वो जुड़ गए हैं, कुछ विपक्षी दल जुड़ गए, इनको भटका रहे हैं, इनको भड़का रहे हैं और इनको वायलेंस की तरफ ले जा रहे हैं। उससे बचे बच्चे, क्योंकि उनका पहला धर्म जो है वो कक्षा में जाना है। 22 दिन से कक्षाएं छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल। और अपना विरोध दर्ज कराना गलत नहीं है, कोई चीज अगर गलत लग रही है तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करना गलत नहीं है, लेकिन किसी के बहकावे में ना आए, इस चीज के राजनीतिकीकरण को रोकना है। और
ये छात्रों को समझना होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है यहाँ पर किया बख्श जा रहा साहब। है, नेहा जिस यादव यहाँ तरीके पर से कुछ कहना इसको चाहती है। पकड़ा ठीक जा है रहा है, बख्श गलत है। साहब, नेहा यादव कुछ कहना चाहती है। नेहा जी, यहाँ पर आरोप लग रहा है विपक्षी पार्टियों पर कि एक बार भी विपक्षी पार्टियां उनको सही रास्ता नहीं बता रही हैं। अब लड़ाई किस पर आ गई है कि वाइस चांसलर को हटाओ, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सही नहीं होता कि टेबल टॉक्स होती, फोकस बना रहता। अब ऐसा लग रहा है नारेबाजी सुनकर या प्रोटेस्ट के तरीके को लगकर कि ये उग्र हो रहा है। किसकी बैकिंग है? देखिए, अक्सर विभाग करने का प्रयास कर रहे हैं। 800 दिनों से छात्र छात्राएं गांधीवादी तरीके, क्या कुलपति महोदया को नहीं पता है? रोज पुलिस की पूरी फोर्स भेज दी जाती है छात्र संघ भवन पे, डीसी ऑफिस पर, या कहीं भी छात्र छात्राएं जाती हैं, लेकिन कुलपति महोदया को नहीं पता चलता है। वो टेबल टॉक की बैठक हुई, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल गया, उन्होंने नहीं बुलाया। एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, उन्होंने नहीं मिलवाया। तो फिर कौन सी आप टेबल टॉक की बात कर रहे हैं सर? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कुलपति महोदया इतनी ही अच्छी होती, अगर छात्रों के भविष्य को लेकर के इतनी चिंतित होती और इतना ही विश्वविद्यालय को निखारना चाहती, तो इस तरह के कोई भी डिसीजन लेने के पहले छात्रों को बुलाती, अगर उनका समर्थन मिलता, पेरेंट्स को बुलाती, अगर उनका समर्थन मिलता, तब चाहे कोई भी नियम बनाती। लेकिन एक तरह से नियम को थोपना और उस पर जिस तरह की बयानबाजी की है उन्होंने, उसे पता है क्या कहते हैं? उसे थेतरई कहते हैं। जिस तरह की हरकत कुलपति महोदया कर रही हैं, वो थेतरई हरकत है उनकी। तो मैं बहुत साफ कहना चाहती हूँ आपको कि विपक्ष के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ एक विश्वविद्यालय की आवाज नहीं उठाई है। जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हर विश्वविद्यालय में हो रहा है, उसकी आवाज उठाई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गलत रास्ते पे ले जाएंगी। गर्म खून होता है, यंग ब्लड होता है इनका, तो इस तरह की बातों से करने से इनको यही बताइए कि भाई डायलॉग से बात हो, डेडलॉक से कुछ नहीं होगा। और अगर वायलेंस होगा तो उसमें देश का नुकसान होगा, उसमें बच्चों का नुकसान होगा। ये सॉल्यूशन नहीं है। तो आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं, जैसे हमारी नेहा यादव बहन बात कर रही हैं, आप जाइए, आप वीसी साहब से बात करिए, आप सिस्टम से बात करिए, सरकार से बात करिए। कोई ना कोई इसका जो है ना पीसफुल सॉल्यूशन जल्द निकल आएगा। और मैं विद्यार्थियों के साथ हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, अपना भविष्य जो है बर्बाद ना करिए, अपनी कक्षाओं को लौटिए और वहां पर आपको जो ज्ञान आपने खो दिया इतने दिनों के अंदर, मजीद आप अपना ज्ञान ना खोइए और जुड़िए अपने सिस्टम से, अपनी पढ़ाई से जुड़िए। तभी आप जाकर के भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और इसको विश्व गुरु बनाएंगे। ठीक है, डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, अगर हम फीस हाइक का पूरा चार्ट देखें तो मान लीजिए अगर किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स की फीस 1500 कुछ रुपए सालाना थी, तो वो अब 4000 कुछ या 5000 कुछ हो गई है। तो आपको लग रहा है कि ये एकदम से 4 गुना, और पीएचडी का तो 400 गुना हाइक हुआ है। 500 कुछ जाने वाली फीस सीधा 15000 के पार पीएचडी पहुंच गई है। तो एकदम से छात्रों को यहाँ झटका लगा है ये देख करके कि एक ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पढ़ने के लिए गांव से भी कोई बच्चा आता है, और जैसे नेहा यादव जिक्र कर रही थी, ऐसे भी बच्चे आते हैं कि गांव से पोटली बांधकर अपने सर पे रख करके आते हैं। बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। तो एकदम से इतना फीस हाइक, और यूनिवर्सिटी प्रबंधन का ये कहना कि आप ही के लिए सुविधाएं हम दे रहे हैं, उसके लिए हमारे पास फंड्स की कमी है। क्या सीधे तौर पर स्टूडेंट्स पर सारा बोझ डाल देना ठीक है? क्या रास्ता हो सकता है कि ये आंदोलन भी शांत हो जाए और छात्रों पर बोझ भी ना पड़े? दोबारा पूछेगा क्योंकि मेरा नेट चला गया था। जी, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि मामले का राजनीतिकीकरण शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने समझ लीजिए अभी एंट्री की है। अगर आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में यहाँ पर भी पक्ष विपक्ष अपने अपने मोर्चे खोल देंगे, और उससे बचना है। स्टूडेंट्स का यदि कोई मुद्दा है तो उसको सही प्रोसेस से ले जाकर, सही फोरम पे ले जाकर उसको फिलहाल सबको संतुष्ट करना, शांत कराना ज्यादा जरूरी है। कैसे बचेंगे कि राजनीति ना हो? नहीं, देखिए, मैंने सबसे पहले ही आपसे कहा अपनी पहली लाइन में कि मैं सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं सारे विद्यार्थियों से कि कोई भी आप ऐसा काम ना करें जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो या असंवैधानिक हो। और वो आपका आंदोलन करने का अधिकार है, करिए, संवाद करिए, डायलॉग करिए, और ये ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के इस आंदोलन का राजनीतिकरण ना होने पाए। अभी इस चर्चा के दौरान
मैं एक दो शब्द आए हैं, उन शब्दों से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो शब्द कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा का शब्द आया था चर्चा के दौरान। मैं आज आपको बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि ये पहली बार एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी प्रतिक्रिया के थ्रू आउट द भारत में स्वीकार की गई। बिल्कुल विशाल जी, और इसी से हमें बचना है, इसी से हमें बचना है कि कहीं भी आंदोलन यदि शुरू होता है, कोई विरोध का एक मंच यदि तैयार होता है, तो कैसे सियासी पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेके ना उसमें कूद पड़े, छात्र ना भटक जाएं, उनके बहकावे में आकर कोई कानून हाथ में लेकर कुछ ऐसा ना कर बैठे जो उन्हीं के भविष्य में अवरोध बने। और दूसरी तरफ जो मूल समस्या है वो भी जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचे, ये भी सरकारों को देखना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल 27 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट जारी है और 15 दिन हो चुके हैं, ये धीरे धीरे उग्र रूप लेता जा रहा है। वहां पर पीएससी की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं, दिन रात वहां फोर्स रहती है, छात्र वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो जल्द से जल्द इस मामले का पूरी तरह राजनीतिकीकरण हो जाए, उससे पहले समाधान तक पहुंचना होगा।